कभी वो किसी और को कह रही है, जब कोई नहीं है तो फिर इमरान खान के कान में कह रही है कि शुरू हुआ है। अभी तो मुर्शद की एक और ऑडियो आने वाली। ये तो समझ आ गई ना कि इमरान खान ने किस तरह चूना लगाया। और ये एक घड़ी नहीं है, गोगी जो है मलिक रियाज के जहाज में जाती रही है। और जनरल फैज खुद जितना एम्बिशियस आदमी था, मेरे पास फ्लाइट मैनिफेस्टो भी आ गया उसका जी, और मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो वो तो लानती लोग जो हैं, वो क्या आप अपने किए की माफी मांगेंगे उस तरह से जिस तरह से उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महफिश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, मैं आज क्या आपसे बात करूँ, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा मुझे ये भी हो रहा है, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि ये सच है या नहीं है। पूरे मुल्क में सर मुर्शद मुर्शद हो रही है। ऑडियो लीक पर तो चले हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये जरा मुर्शद पे बात कर लिए। मुर्शद क्या होता है? मुर्शद पीरो कामिल होता है। मुर्शद वो होता है जो आपके सियाक व सबाक का आप समझें, आपने सब उसके पैरों में रखा होता है। मुर्शद वो होता है कि ताज़ीम में जिसके आगे आप आँख नहीं उठाते, ज़ुबान नहीं खोलते, आप अपना उसकी तरफ कमर नहीं करते, पीठ नहीं करते। मुर्शद वो होता है जो रूहानी पेशवा होता है। मुर्शद वो है जो आपका दीनी पेशवा है। तो जुल्फी बुखारी साहब क्यों मुर्शद मुर्शद कह रहे हैं? बुशरा बीबी साहब। जुल्फी बुखारी अकेला थोड़ी है, उस वक्त तो सारी मुर्शद मुर्शद कर रहे थे। अब वो बाहर निकल के मुकर जाए तो और बात है, तो आपको फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस वक्त कईयों के हाथ में तस्बीह आ गई थी, हत्ता कि इवन जनरल फैज़ एक छोटी सी तस्बीह लेके फिरते थे। वो भी पता नहीं, हो सकता उनकी को ऑडियो आएगी तो खुद भी मुर्शद मुर्शद कर रहे हो। तो वो अपना सारी लोग ये कर रहे होते थे। तो मुर्शद का तो बड़ा रोल था। मुर्शद की पर्ची चलती थी, मुर्शद का हुक्म चलता था और अभी भी चलता है। मुर्शद ही तो हर जगह पॉलिटिक्स कर रही है। कभी अरसलान को वो कह रही है, कभी वो जुल्फी को कह रही है, कभी वो किसी और को कह रही है। जब कोई नहीं है तो फिर इमरान खान के कान में कह रही है कि चल अब ये करना है। तो मुर्शद मुर्शद तो होगा, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो मुर्शद की एक और ऑडियो आने वाली है। अच्छा जी सर, ये आप ही तो नहीं लीक करवा रहे? मेरे पास होती तो मैं कर देता, लेकिन नहीं मेरे फिर आपको कैसे बताइए? मेरे पास चुड़ैल है। मुर्शद के पास और कुछ है, मेरे पास चुड़ैल है। चुड़ैल भी तो मुखबरियां करती है ना। लेकिन ये जो जुल्फी बुखारी की और बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई है, सर ये सच भी है या नहीं? क्योंकि वो तो जुल्फी बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि भाई फोरेंसिक करा लें हम। ये तो क्या फोरेंसिक होगा, क्या फोरेंसिक होगा? वो कहें कि ये झूठी है, पहले तो ये कहना। अभी तो उन्होंने ये नहीं कहा। दूसरी बात है कि खुद करा दें फोरेंसिक को कि ये उनकी नहीं है। ठीक है ना। अब ये अगर आपने इस दौर में आके इस तरह की बातें करनी है तो वो आपके चंद फॉलोअर्स के लिए, पागलों के लिए तो काफ़ी है, लेकिन शऊर रखने वाले तो किसी इंसान के लिए काफ़ी नहीं है ना। ये तो समझ आ गई ना कि इमरान खान ने किस तरह चूना लगाया। और ये एक घड़ी नहीं है मावेश, दर्जनों घड़ियाँ हैं। अपना 100 से ज़्यादा तोहफे हैं और ये अरबों रुपया खा गए। अच्छा, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 साल 2 साल तमाम लोग, प्रेस भी, मीडिया भी, और क्या कहते हैं कि ऑपोजिशन उस वक्त की, वो सारे शोर में जाते रहे कि जी तोशा खाना की तफसील दे दें। तो हमें आगे कहते थे नहीं, ऐसे तोहफे हैं कि जिनसे जिन ममालिक ने दिए ना वो नाराज़ हो जाएंगे, हम उसकी तफसील नहीं दे सकते। आप देख लें अब क्या तफसील देते। वो आया हमने चोरी कर लिया, वो आया हमने हड़प कर लिया, वो आया हमने गायब कर दिया। हमने इसको, ये मग पड़ा हुआ है, खुद ही मैं कहता हूँ ये ₹1.5 का मग है और इसके 20% या ₹1 का मग है। 20% मैं 15% में दे रहा हूँ जी, लें जी 20 पैसे मैंने दिए, ये मग मेरा हुआ। बाहर जाके मैं ₹28 का बेच रहा हूँ। ये कोई बात है यार? लेकिन सर फिर वो इतना कॉन्फिडेंट होकर ये क्यों कह रहे हैं कि ये फेक ऑडियो? कह रहे हैं कॉलेज का बच्चा भी ऐसी फेक ऑडियो बना सकता है। तो उनसे कहें ना, उनसे कहें ना कि अपना इसको खुद करा देना। मैंने कहा वो क्यों फोरेंसिक करवाएं? जिन्होंने लीक की है अब वो लीक करने वाला तो बता ही नहीं रहा कि उसने लीक की है। वो फोरेंसिक करवा के साबित करे ना कि सच है, अगर हाँ। सच है। अच्छा, मैं एक और साबित कर देता हूँ क्या? कि गोगी जो है, गोगी याद है आपको अपनी फेवरेट? सर आपकी फेवरेट? गोगी तो पीटीआई वालों की है, सारों की। हमारे पास तो मुर्गी हैं। अंडे देंगी तो हम उससे घर चलाएंगे। आप लोग के पास गोगी हैं, हमारे पास अंडे हैं बस। अब गोगी जो है मलिक रियाज के जहाज़ में जाती रही है, दुबई वगैरह। मेरे पास फ्लाइट मैनिफेस्टो भी आ गया उसका जो होता है जी, और मैं ये शेयर कर रहा हूँ और ये अब स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं हम। ठीक है ना।
तो सर ये भी क्या? है कि अपना आप देखें कि किस लेवल पे काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है। वो हीरे जो जा रहे हैं 5-5 कैरेट के, वो कैसे जा रहे हैं, किस फ्लाइट पे, किस जहाज पे जा रहे हैं। सर लेकिन खान साहब तो बुशरा बीबी के बारे में कहा करते थे माजी में भी कि वो एक घरेलू खातून है। माजी में भी जिस किसी ने उनके खिलाफ बात की, जाहिर उनके खिलाफ केसेस बना दिए गए। तो फिर अब भी क्या ऐसा होगा? बुशरा बीबी के खिलाफ अब मुझे तो लगता है खान साहब खुद करेंगे बात थोड़े अरसे में, दूसरों को छोड़ें। भाई क्यों उन्होंने कहना नहीं कि मैं सादिक और अमीन हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वही चोर हैं, मुझे पता ही नहीं था, तो कौम के लिए मैं ये ज़ाती कुर्बानी दे रहा हूँ। को पता नहीं वो किसकी कुर्बानी किस वक्त कर दे। तो वो इमरान को कोई दिलचस्पी तो है नहीं, ना घर से, ना घर वालों से, ना औलाद से, ना और किसी से। तो औलाद से वो आज तक मिलते हैं ना भाई, पिछले दिनों आए हुए थे। 4 साल में एक दफ़ा तो मैं अपने हमसाई के बच्चों से भी मिल लेता हूँ। ये क्या बात है महेश, आप अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी चाहिए, आप अपना उस पर जिम्मेदार जाहिर सी होते हैं। बात है, अगर हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो चुकी हो तो जी फिर जी, डाइवोर्स हो गई है तो जाहिर सी बात है आपके ख़ानदान में भी होंगे, हमारे ख़ानदान में भी हैं, और घरों में भी होंगे जहाँ डिवोर्स भी होती है। वहाँ हफ्ते में 2 दिन एक पेरेंट के पास होते हैं, 4 दिन दूसरे के पास होते हैं। पूरे आप स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, आप उन रहते ही वो यूके में है तो वो किस तरह रोज रोज मिले? और भाई और लोग भी इसी तरह करते हैं। फिर आप अगर यही करना था तो फिर बच्चे पैदा नहीं करते आप, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते। ठीक है ना, बात यह है कि औलाद की आपको जिम्मेदारी लेनी होती है। खान साहब किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते, ना अपनी बीवी की, ना औलाद की, ना किसी और की। तो मैं उस वजह से कह रहा हूँ कोई पता नहीं, आपको खबर आ जाए, ये तो मेरा गैस वर्क है। सर आर्ट ऑफ टाइम का मालिक शफीक भी सामने आ गया है। वो कह रहा है कि मुझे सियासी ना बनाए, मुझे तो कोई घड़ी बेची ही नहीं गई। तो यानी ये जितनी रसीदें थी वो सब जाली थी। और क्या, वो तो कह रहा है कि रसीदें जाली थी, मेमो जाली था, कैश मेमो जाली था, और वो कह रहा है कि हमारा कारोबार ठप हो गया, इस वजह से लोग कहते हैं चोरी का माल बेचते हैं, ये करते हैं। तो मैं तो अब केस करूंगा इन लोगों पे कि इन्होंने मेरी रसीदें कैसे जमा करा दी। आप देखें किस लेवल के ये अपना प्लेयर है। आपको मैंने पहले दिन कहा था कि वो रसीदें जाली हैं। शफीक को भी खरीद लिया गया। जी जी, सारी दुनिया खरीदे, इसलिए पैदा हुई। 8 बिलियन अफराद दुनिया में इसलिए पैदा हुए हैं कि इमरान खान को झूठा साबित करें। वो खुद नहीं झूठ बोलता। 8 बिलियन आदमी झूठ बोल रहे हैं, वो अकेला। जी 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 जी, आपको अभी अगर आप लोग कानों में शीशे हों, आंखें आपकी में मोतिया हो, और अकल पे आपकी बर्फ़ पड़ी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप जाने, आपकी अकल जाने, होश जाने। सर खान साहब ने आज भी कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को मैं आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था। वो कहते हैं कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। क्या वाकई में ऐसा था? मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं हो सकता। ना सिर्फ वो बनाना चाहते थे, डेस्परेट थे। अच्छा, फिर खान साहब किसको लगाना चाह रहे थे? चले, पहले 5 की तो लिस्ट चली गई थी अभी प्राइम मिनिस्टर को। खान साहब बता रहे थे कि मैं इसको बनाना चाह रहा था, ठीक है ना। उनके कहने पे तो शेख रशीद ने जनरल सरफराज शहीद का नाम दे दिया था। उनका नंबर जो था 17वां आ रहा था। तो क्या खान साहब पूरी फौज को सुपरसीड करके नीचे से बनाना चाह रहे थे? ये एक सेटअप करना चाह रहे थे, ये उनके अज़ाइम थे। नहीं, किसको बनाना चाह रहे थे? और जनरल फैज़ खुद जितना एम्बिशियस आदमी था, और उसने उस एम्बिशन के लिए जो जो किया वो सारी दुनिया के सामने है, किसी को नहीं पता। लेकिन ये आपको बताऊँ, फ़ौज का भी एक अजीब कल्चर है, और ये मैं बचपन से अपने देख रहा हूँ इस फ़ौज में। फ़ौज में जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करें ना, वो नहीं आपको मिलेगी। अच्छा। ये आपको मेरिट पे मिलेगी चीज़, जो भी है आप जिसको डिज़र्व करते होंगे। अगर अब मैं कहूँ ना मेरी लाहौर की पोस्टिंग होनी चाहिए, तो लाहौर नहीं होती पोस्टिंग। आप ये सोच लें। अगर मैं कहूँ कि मैंने मरी में पोस्टिंग करवानी है तो मैं सिफारिशें करवाता रहूँ, वहाँ पे नहीं होगी। ये फ़ौज का असूल ही नहीं है। फ़ौज बिल्कुल अपने मेरिट पे, अपनी SOP पे चलती है, क्लियर। जो खान साहब करवाना चाहते थे, ये खान साहब का, खान साहब हर बात से मुकर जाते हैं। को पहला यू टर्न है ज़िंदगी में, ना आखिरी है। तो सर खान साहब ने वैसे जनरल बाजवा के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कभी बॉस नहीं कहा था और मुझे नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है। सर ये कौन कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमने देखा था पहले नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल करवाया गया, जहांगीर तरीन को, तो अब खान साहब को कौन करवाने की कोशिश? अच्छा, तो नवाज शरीफ को नाअहल कराने में क्या इमरान खान नहीं था बीच में? क्या वो उस वक्त की अदालतों को नहीं कहता था? क्या वो जस्टिस खोसा को बार बार पब्लिक मैसेजेस नहीं देते थे? क्या तो वो उसमें शामिल नहीं थे? और खान साहब को नाअहल करवाने के लिए राना सनाउल्लाह कितनी बारी कह चुका है, बरमला कह चुका है।
और किसकी ज़रूरत है? हुकूमत वक्त खुद चाहती है कि वो नाअहल हों, और उनकी चोरी पकड़ी गई, करप्शन पकड़ी गई, इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया। अब तो उसके ऊपर मोहर लगनी है। ये तो साबित हो गया कि वो चोर है, ये तो साबित हो गया कि वो चक्कागिरी हुई है। अब तो बस उसके ऊपर मोहर लगनी है कि जी ये 5 साल नहीं, ताहयात इनके ऊपर बैन है नाअहली का। अब दूसरों के ऊपर रोना ये कोई मर्दानगी नहीं है। अपने करतूतों को भी मान लेना चाहिए कभी कि यार मैं आज कहता रहूँ कि अगर मुझे दूध मिल जाता, दही मिल जाता, मक्खन में खाता तो मैं 8 फुट का मेरा कद होता। बचपन में मुझे नहीं मिला तो मेरे से फलां ने सर वो आठ किया। से ज्यादा होता है सर। नहीं नहीं, मैं अपना, लेकिन नहीं होता ना यार। आप बस जो होना है वही है, जैसे आप हैं वही हैं बस। अब आप अब सर वैसे कहा तो जाता है ना कि अगर आप बचपन में लटके और रस्सा कूदे तो आपकी हाइट लंबी होती है। हाँ जी, वो रस्सा कूदने का तो पता नहीं, ना कोठे कूदने का पता, ना रस्सा कूदने का पता है कि उससे कद बड़ा होता है कि नहीं। लटकने का कहते हैं, लेकिन एक आधा इंच तो हो सकता है माविश। आप अपने जीन से तो नहीं लड़ सकते ना। जेनेटिक्स तो बहरहाल जेनेटिक्स है ना। सर डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांग ली है। ये तो जाहिर है आज की बड़ी खबर है। क्यों माफी मांगी है माविश? सर जाहिर सी बात है, वो उनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं होगा। नहीं मिला? ओहो, तो अभी 2 हफ्ते पहले इमरान खान भी और उसके सारे यूट्यूबर और जितने बाकी वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो कितनी पोस्ट लगा रहे थे कि शहबाज शरीफ यूके से भाग नहीं सके क्योंकि डेली मेल केस में जज ने उनको रोक लिया और उसने कह दिया कि अब यहाँ बैठे रहो, खबरदार, मैं नहीं मानता किसी प्राइम मिनिस्टर को, मेरी अदालत में सारे बराबर हैं, ये वो। तो किस्सा ये निकला। तो वो सारे जो झूठ बोलने वाले काज़बीन हैं, और लानतुल्लाहिल काज़बीन, अल्लाह की लानत है तमाम झूठों के ऊपर। तो वो तो लानती लोग जो हैं, वो क्या अब अपने किए की माफ़ी मांगेंगे उस तरह से जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेट किया था ये वो। तो आज इमरान खान को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि डेली मेल के मुतालिक तो वो कई दफ़ा हवाला देते रहे। सर इवन जो डेविड रोज है उनका आर्टिकल भी रिमूव कर दिया गया है। देखे ना, जब माफ़ी मांग ली तो माफ़ी मांग ली ना, बेसिकली दैट इज़ इनफ। बाकी आर्टिकल तो उन्होंने जो डैमेज करना था उस वक्त तो कर दिया उसने उस वक्त डैमेज। लेकिन अब आके अगर इतनी देर के बाद उनको मिला तो अब माफ़ी के अलावा पैसे भी मिलेंगे। तो शहबाज शरीफ तो बड़े खुश होंगे, उनको पैसे भी मिलेंगे वहाँ पे डेफेमेशन के अंदर। वैसे मतलब उनका कोई कसूर नहीं था। किसका? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब कुछ था ही नहीं उनके अगेंस्ट और इतना बड़ा आर्टिकल। अब वो जो यूके के जजेस हैं, क्वींस कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी पैसे मिल गए होंगे ना, और उधर के क्यूसी वगैरह जो है, उधर के जो बैरिस्टर्स हैं, सबको पैसे मिल गए होंगे। पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो इमरान खान के खिलाफ चल रहा है ना। हाँ सर तहरीक इंसाफ भी और ज़ाहिर खान साहब भी वही चाहते हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर ना चलें। तो सर ये क्या तवक्को कर रहे हैं नए आर्मी चीफ से? ये चाह रहे हैं कि हमें गोद में उठा लें, ये चाह रहे हैं हमारे नैपी बदलें, ये चाह रहे हैं हमें फीडर से दूध पिलाएं, ये चाह रहे हैं हम रोटी को चोची कहते रहें और वो लोगों को बताएं कि असल कैसे करनी है हुकूमत, और हमें इक़्तिदार दे दें लाकर। पुराने आर्मी चीफ न्यूट्रल हो गए थे तो ये न्यूट्रल ना रहे बेसिकली। तो ये और क्या मतलब है, और क्या ख्वाहिश है उनकी? पंजाब के हवाले से वैसे क्या खबरें हैं? खान साहब ने आज तो खुद भी तस्दीक कर दी है कि परवेज इलाही साहब मजीद 3 माह जो है वो चाहते। हाथ नजर आ रहे हैं मेरे आपको? जीरो। खान को कुछ नहीं मिलना, खान को कुछ नहीं अपने मिलना। ससुराल में पिछले दिनों वो मुझे पूछ रहे थे कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में क्या प्रेडिक्ट किया। मैंने कहा मुबश्शिर साहब कहते हैं कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको बेट कर सकता हूँ, मेरे इन-लॉज कह रहे थे कि पंजाब असम्बली क्या खैबर पख्तूनख्वा भी तहलील होगी। तो आज भी हमारे घर में दावत है, डिनर है। तो आज जाके आप अपना ये कहना कि ये दावत उस बेट में शामिल नहीं, उसके लिए अलग से दावत करें। नहीं मतलब मैं ये कह रही थी, मैंने मतलब हैरान थी। अच्छा सर, अब शहबाज गिल पर मुकदमा दर्ज हुआ है लाहौर में, तो यहाँ तो परवेज इलाही वजीर आला है, तो मतलब इमरान खान अब किस पर मुकदमे का इल्जाम आयद करेंगे? किस पे डालेंगे? आप परवेज इलाही पे डालेंगे, लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ता है? परवेज इलाही उनका नामजद वज़ीर आला है, ये वही परवेज इलाही जिसको पहले पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। फिर पंजाब में उनको कोई कैंडिडेट ही नज़र नहीं आया स्वाय परवेज इलाही के। तो उस्मान बुज़दार था, उसके बाद परवेज इलाही था। तो अब पछतावे क्या वक्त जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।
सर, अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वालिदा ने कुछ नाम दिए हैं एफआईआर में दर्ज करने के लिए, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी के कहने पर ये नाम दिए हैं। इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखें, ये आपने एक बड़ा टची सवाल किया। अरशद शरीफ की वालदा जो है ना, मैं उनके साथ मैं उनके मतलब कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी भी माँ की जगह है वो, और इंतहाई दुखी हैं। जिस औरत ने अपने बच्चे को अपने हाथ से दफन कर दिया हो, तो मैं उनके ऊपर किसी किस्म का शक नहीं करना चाहता। मैं ऐसी कोई घटिया बात नहीं करना चाहता। मुझे भी लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है, लेकिन मैं माँ की रिस्पेक्ट करता हूँ। जब उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सोचा है। उनकी जो मर्जी रीज़न हो, वो आगे जाके साबित हो जाएगा कि सही है या सही नहीं है, लेकिन मैं एक माँ को और उसके दिल को मैं शक की निगाह से नहीं देखना चाहता। सर, लेकिन उनकी फैमिली ये भी कह रही है ना कि पुलिस की मुद्दत में क्यों मुकदमा दर्ज हुआ है। जाहिर है, जब घर वाले हैं तो घर वालों की मुद्दत। और नहीं, उनकी मुद्दत में हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पुलिस को हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 24 घंटे में कर, बल्कि आज के दिन कर दो। और आज के दिन में एक तो वो उनको अपनी खाना पूरी करनी थी, वरना वो सारे मुअत्तल हो जाते। दूसरी बात है कि फैमिली ने उस तरह मानना नहीं था। तीसरी बात माविश, इसमें एक बड़ी क्रिटिकल बात है, आपको मैं एक बात बताऊं कि जो कानूनी तौर पे कि क्राइम पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, क्राइम कीनिया में हुआ, एक दूसरे मुल्क में हुआ। तो जहाँ पे क्राइम होता है वहीं पे एफआईआर कटती है। अब यहाँ पे एक एफआईआर जो कटी है, बेसिकली वो साजिशी बुनियाद पे कटी कि जी कौन कौन है जो उसकी साजिश में मुलव्विस हो सकता है, और क्या यहाँ से तो नहीं साजिश हुई। अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी ना सारी। तो देखिए, जब एक दफ़ा एफआईआर कट गई तो उसकी ज़िम्नियाँ बड़ी कट सकती हैं, एक भी, दो भी और ज़्यादा भी, और बार बार उसमें और नाम ऐड हो सकते हैं और होते रहेंगे। वो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक तरीका कार है कानून का, उसको उसी तरह से चलना है। उसको वी कांट क्रिटिसाइज दैट। इन अल्लाह करे कि इंसाफ मिले और जाहिर है घर वाली को आमीन। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी गलत फहमी है। किसी माँ की सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, किसी बेवा का अगर इंसाफ मिलेगा सुहाग तो नहीं होगा ना कि जिन्होंने कत्ल करवाया है, जिन लोगों उनके घर में क़यामत आ गई। आप ये समझें, क़यामत सुगरा। ये तो हम आपस में बात करने के लिए कहते हैं कि जी इंसाफ मिल गया। ये क्या इंसाफ? इनको जिंदा हो गया, बच्चों के सर पे दोबारा हाथ आ गया बाप का। इंसाफ नहीं होता। बस आप ये कहते हैं कि कातलों को इंसाफ हो गया उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।